अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हुसैन कुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का है। चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.6 है, डेरिवेटिव्स का चैप्टर है ये। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर ये लिखा हुआ है मेरा, और मैंने अपना जो ईमेल एड्रेस है वो ये लिख दिया है, साथ में यूट्यूब का और चैनल का एड्रेस, और साथ में जो मेरी वेबसाइट का एड्रेस है वो मैंने लिख दिया। ये मेरा यूट्यूब का चैनल भी मैंने चेंज किया है, ये नया एड्रेस है, और इसका वेबसाइट का मैंने भी जो है वो भी नई स्टार्ट की है, उसका एड्रेस ही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, फिजिक्स मैथ उर्दू .blogspot.com.cy है। ठीक है जी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। एफ प्राइम ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट करना है। प्राइम ऑफ एक्स जो है वो कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन को। प्राइम का मतलब एक प्राइम है तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर दो प्राइम आ जाए इसका मतलब होगा सेकंड डेरिवेटिव, अगर तीन है तो थर्ड है। ठीक है, तो इस तरह चलता जाता है आगे। अच्छा, तो फंक्शन हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये हमने फाइंड आउट करना है, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिख दें बेशक टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या देगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स। उससे पहले अगर आप करना चाहते हैं तो ये है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब फर्स्ट डेरिवेटिव जब लेते हैं फंक्शन का, जब डेरिवेटिव लिया हमने तो ये क्या बनेगा, ये एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, अप्लाई कर दें यहाँ पर, ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसके ऊपर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में हम इसको सपोज कर लेते हैं हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, कोई भी ले सकते हैं, इसको फर्स्ट ले सकते हैं, इसको सेकंड ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सपोज हमने इसे लिया है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, प्लस उसके बाद सेकंड फंक्शन नेचुरल लॉग एक्स, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई पावर एक्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अप्लाई कर दें इसके ऊपर डेरिवेटिव को, ये सम रूल लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो वो क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग एक्स। ठीक है जी, प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स क्या आएगा हमारे पास, ई पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, ई पावर एक्स ही होता है। ठीक है, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये जो पावर थी हमारे पास फंक्शन की, फंक्शन था जो हमारे पास, उसका हमने दोबारा फिर डेरिवेटिव लेना है। ठीक है जी, ई पावर एक्स है, 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एक्स से मुराद क्या फंक्शन है, तो नेचुरल लॉग जब फंक्शन का आता है उसका जो डेरिवेटिव आएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, वो क्या आएगा, वो आता है 1 ओवर फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स है। जो भी चीज़ यहाँ पर आएगी ना नेचुरल लॉग के साथ, उसको हमने 1 ओवर कर देना है, उसका इन्वर्स ले लेना है, वही उसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है जी, अब उसके बाद फिर क्या करना है, नेचुरल लॉग को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और वो 1 आता है। ये करने की ज़रूरत नहीं है स्टेप, लेकिन मैं सिर्फ कर रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको चीज़ क्लियर हो कि होता क्या है बेसिकली। यहाँ पर भी ये 1 नहीं आना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लिखते हैं सिर्फ इसलिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह होता है बेसिकली क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ज़ीरो किसी भी चीज़ में ऐड करें तो वो चीज़ वही की वही रहती है और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। तो क्या बचेगा, 1 ओवर एक्स, और ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कैंसिल आउट हो जाता है, वही 1 आ जाता है, प्लस उसके बाद ये क्या आएगा, ई पावर एक्स है, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय ई पावर एक्स आ गई। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये एक टर्म है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये एक टर्म है, ये दो टर्म्स हैं। इन दोनों टर्म्स के अंदर क्या चीज़ है जो कॉमन हो रही है, वो ई पावर एक्स है जो कॉमन हो रहा है। तो पीछे क्या बचता है, इस टर्म में क्या बचेगा, 1 ओवर एक्स, इसमें क्या बचेगा, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बचेगा, ई पावर एक्स तो कॉमन हो गया। इतना आंसर भी ठीक है, लेकिन उसने क्वेश्चन को मज़ीद आगे ड्राइव किया, और वो क्या है, इसका हम ये 3 टर्म्स आ रही हैं अब, 1 2 और 1 3। जो टर्म्स होती हैं ये आपस में प्लस और माइनस वन के साथ अलग अलग होती हैं। इसके और इसके दरमियान प्लस है, इसका मतलब है कि ये 2 टर्म्स हैं। इसके और इसके दरमियान प्लस साइन, इसका मतलब है कि ये भी 2 टर्म्स हैं। 1 2 और 1 3 टोटल टर्म्स हो गई। ठीक है, एक्स आ गया, इसका एलसीएम, एक्स को एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे का बचेगा 1, प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या है, एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। यहाँ तक ये वाला आंसर भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, लेकिन बुक ने इसको आगे मज़ीद किया है। वो क्या है जी, इन दोनों में फिर मज़ीद एक्स कॉमन होता है, वो हमने एक्स कॉमन कर लिया, पीछे क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा, प्लस यहाँ से ये एक्स तो कॉमन हो गया, पीछे क्या बचा, सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बच गया, होल डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये इसका आंसर है। ठीक है,
लेकिन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आपने याद करना है, क्योंकि अगर सपोज़ ये आंसर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो उसने यही देखना है, तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको सारा ही करें। बताने का मतलब सिर्फ ये है कि ये नहीं होता कि जो बुक में दिया सिर्फ वही आंसर है, आंसर कोई भी हो सकता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और मैंने ग्रुप बनाया हुआ है स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप के ऊपर, तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको उसमें ऐड कर लूँगा।